हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल राउंडअप। और मैं बहुत टाइम बाद डाल रहा हूँ फुटबॉल राउंडअप का एक एपिसोड एंड वी आर फाइनली रिगेनिंग दैट कंसिस्टेंसी बहन जो नज़र ना लगे, ठीक है। एंड हम बात करेंगे आज तीन बिग न्यूज़ की फुटबॉल वर्ल्ड में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। फर्स्ट चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है नेमार का इंटरव्यू जो उसने दिया है एंड ही हैज़ फाइनली गिवन द रीज़न कि वाई ही लेफ्ट बार्सिलोना फॉर PSG इन हिज ओन वर्ड्स। भाई वो कोई स्पेकुलेशंस नहीं है, लोग बोलते हैं कि उसको बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बनना था, लोग बोलते हैं उसको मेसी की शैडो से बाहर जाना था। द गाय हैज कम आउट एंड सेड व्हाट ही वाज थिंकिंग एट द मोमेंट फ्रॉम हिज ओन माउथ। तो भाई हम सबको सत्य पता लग गया है एट द एंड ऑफ द डे। दूसरी न्यूज़ है अर्लिंग हालैंड ने ब्लड पैक्ट साइन कर लिया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता है और ब्लड ब्लड पैक्ट साइन होते हैं। हालैंड का खून निकाल के सिग्नेचर किया गया भाई कॉन्ट्रैक्ट पे। 9.5 साल की कमिटमेंट दे रहा है वो मैनचेस्टर सिटी को। दी मनी इज क्रेजी एज वेल। और तीसरी न्यूज़ है हमारी बार्सिलोना वर्सेस गेटाफे का प्रीव्यू करूंगा मैं, थोड़ी सी बात करूंगा उस मैच के बारे में। एंड कैन बार्सिलोना कंटिन्यू देयर अनडिफीटेड रन इन 2025। तो इस वीडियो में ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट पहले बात कर लेते हैं नेमार के बारे में। और फेब्रिजियो को उसने बोला है कि द रीजन व्हाई ही लेफ्ट बार्सिलोना वाज फर्स्ट कि उसको पैसे अच्छे मिल रहे थे, ठीक है, ये हैज एक्सेप्टेड दैट। सेकंड, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ब्राजीलियन प्लेयर्स खेल रहे थे, ब्राजीलियन कोर था PSG में। एंड उसने ये एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रिवील की कि मेसी ने उसको बोला था मूव से पहले कि तेरे को बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बनना है ना, तो तू बार्सिलोना में रह, मैं तेरे को बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बनाऊंगा। और ये सेंटेंस भाई बिल्कुल कैप्चर करता है मेसी की जो थिंकिंग है, मेसी की जो माइंडसेट है वर्ल्ड फुटबॉल में कि उसको कैसा प्लेयर बनना। ही नेवर केयर्ड अबाउट बीइंग द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। और ये सेंटेंस और सीमेंट करता है उस चीज़ को। उसने देखा कि आफ्टर मी नेमार इज द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर इन द वर्ल्ड, तो ही वॉज रेडी टू स्टेप असाइड फॉर नेमार। और उसने प्रॉमिस किया था नेमार को कि भाई मैं तेरे को बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बनाऊंगा। मेसी ओनली केयर्ड अबाउट विनिंग ट्रॉफीज, डूइंग द बेस्ट एंड रिप्रेजेंटिंग हिज कंट्री। उसको कोई मतलब नहीं था बैलन डोर से, ही वॉन इनफ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा मेसी कभी कंपेटिटिव नहीं था इन चीज़ों के लिए। आई थिंक अर्ली इन हिज करियर ही वॉज कंपेटिटिव, ही वॉज हंग्री फॉर बैलन डोर्स। लेकिन एज ही ग्रू ओल्डर भाई उसका फोकस बिल्कुल शिफ्ट हो गया। ही बिकेम मोर एंड मोर ऑफ अ टीम प्लेयर। और उसका विजन बिल्कुल क्लियर था कि उसको वर्ल्ड फुटबॉल में क्या करना है। एंड अब हम चलते हैं नेमार के बारे में। तो ये PSG का मूव नेमार ने जो बताया बिल्कुल एक ह्यूमन रिस्पॉन्स था मेरे हिसाब से। उसके अंतरात्मा से ये आंसर है, ठीक है। तो पैसे वाला पॉइंट, लुक मैं कुछ बोलना नहीं चाहता इस बारे में। मेरे को अगर मिलेगा कि भाई आपको लेगेसी मैच उतारने गई, आपको पैसे मिलने वाले भरपूर, तो मैं भी ये चीज़ एक ही हार्ट बीट में ले लूँगा, ठीक है। तो बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं उससे। उसके बाद उसको ब्राज़ीलियंस के साथ खेलना था, ठीक है, वो भी एक अंडरस्टैंडेबल पॉइंट है, ऑल दो थोड़ा हिपोक्रिटिकल है। बिकॉज मेरे हिसाब से अभी थियागो सिल्वा मार्किनियोस से ज़्यादा वो टच में मेसी और सुआरेस से होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से वो ज़्यादा क्लोज होंगे, बट दैट्स जस्ट अ स्पेकुलेशन एज वेल। लेकिन ठीक है, ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ पर्सन आपको समझ आता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू। एज अ प्लेयर भाई ये स्लैप है नेमार FC के मुंह पे कि हम बोलते हैं कि ओ नेमार का करियर इतना ट्रैजिक हो गया, ही वाज अ प्रिंस दैट नेवर बिकेम किंग, इंजरीज अनलकी, ये वो। He was never that ambitious about this whole thing भाई। He was never interested in being the best player in the world। मेरे हिसाब से एक पॉइंट आया उसका, he is from Brazil, ठीक है। और ब्राज़ील प्लेयर्स ऐसे स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं होते, दे इंजॉय देयर लाइफ। फुटबॉल एक पार्ट है उसका, ठीक है, वो दोनों चीज़ों को सेपरेट रखते हैं। एंड नेमर वॉज नो एक्सेप्शन। ही वॉज नॉट दैट एम्बिशियस गाय जिसको बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बनना था, स्पेशली एट क्लब लेवल। तो भाई नेमार FC जो प्रोटेक्ट करती है नेमार को कि ही गॉट अनलकी, ये ऐसा वैसा, ही लैक द मेंटालिटी भाई, उसको बनने नहीं था, सिंपल एज दैट। बिकॉज जब आप उसका टैलेंट लेवल देखोगे भाई, वो ब्रैकेट पे सिट करता है रोनाल्डीनियो की। ही वॉज द मोर इफेक्टिव वर्जन ऑफ रोनाल्डीनियो एंड रोनाल्डीनियो बिकेम द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। और नेमार ने कभी उस लेवल को टच भी नहीं किया। तो भाई अब क्या ही बोल सकते हैं एनीवे। तो हाँ, ये नेमार के खुद शब्द थे, उसका रीजन था कि वाई ही लेफ्ट बार्सिलोना। इस स्टेटमेंट के बाद और घटिया फील हो रहा है मेरे को कि भाई तेरे को बस, तेरे पास मेसी सुआरेज इनिएस्टा के साथ खेलने का चांस था एंड यू लेफ्ट देम फॉर मार्किनियोस, थियागो सिल्वा, लूकस मोरा, डैनी एल्वेस, ऑल द ग्रेट प्लेयर्स, बट नॉट ऑन दैट लेवल। और यू फक्ड बार्सिलोना फॉर एटलीस्ट कितने साल हो गए आज, 8 साल, बिकॉज यू वॉन्टेड टू मूव देयर। और ऑल दो आई नो कि उसकी पूरी गलती नहीं है, बट स्टिल भाई पॉइंट स्टिल स्टैंड्स, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारी अगले टॉपिक पे, वो है अर्लिंग हालैंड का रिन्यूअल। एंड ही इज अ लॉन्ग टर्म टारगेट ऑफ बार्सिलोना। बार्सिलोना बहुत टाइम से उसको चेज कर रही है। बार्सिलोना सॉ हिम एज अ पोटेंशियल रिप्लेसमेंट ऑफ लेवेंडोस्की इन द लॉन्ग रन। और इट इज
वेरी सरप्राइजिंग भाई। वो रिन्यूअल करता है एक दो सीजन के लिए, बनता ठीक है। 9 साल कमिट करना मैनचेस्टर सिटी को, मैंने देखा नहीं, मेरे को लगा नहीं था कि भाई ये सब होने वाला है, बिकॉज हालैंड के फादर ने बोला था कि उसको अलग अलग लीग्स में टेस्ट करना है ना, और मेरे को भी लगा था कि ओके वो बुंडेसलीगा डोमिनेट करके आ चुका है, वो मैनचेस्टर सिटी में फाड़ चुका है नाउ। इधर रियल मैड्रिड और बार्सिलोना विल बी हिज नेक्स्ट डेस्टिनेशन। बट 9 साल अगर आप कमिट कर रहे हो, पता नहीं भाई, ही विल बी इन हिज 30s व्हेन दैट कॉन्ट्रैक्ट रन्स आउट, और तब भाई उसका बेटर, उसके बेस्ट डेज उसके पास्ट होंगे, ही विल बी ऑन द डिक्लाइन, और तब बार्सिलोना रियल मैड्रिड उसको साइन करेगी। आई डोंट सी दैट। ऐसा नहीं है कि ही इज जस्ट अटैचिंग हिज फ्यूचर विद अ फुगेजी एस क्लब लाइक एम्बापे वाज डूइंग विद पीएसजी। मैनचेस्टर सिटी इज अ सीरियस प्रोजेक्ट। मैनचेस्टर सिटी विल विन एटलीस्ट 2 मोर चैंपियंस लीग इन द नेक्स्ट 5 years, ये मेरी प्रिडिक्शन है। एंड मेरे हिसाब से पेप ग्वार्डियोला ने भी उसको बोला होगा भाई। मेरे को लगता है कि पेप ग्वार्डियोला का रुकना हैज़ प्लेड अ की रोल इन हिज रिन्यूअल। मेरे को लगता है कि ग्वार्डियोला ने बोला होगा कि ठीक है भाई, मैं रुक रहा हूँ अभी, ठीक मौका नहीं है, प्रेशर ऐसे वैसे जो भी है, बट आई एम नॉट लीविंग, तो तू भी रुक जा भाई। यही एक पॉइंट लगता है मेरे को कि हालैंड रुक रहा है, बिकॉज हमने देखा है भाई हालैंड क्या उखाड़ रहा है। ही इज अ नेचुरल गोल स्कोरिंग फ्रीक। ही इज शिटिंग ऑन लेवेंडोस्कीज, सुआरेज एंड बेंजेमास नंबर्स, जो हमारे 3 बेस्ट स्ट्राइकर थे पिछले डिकेड के। एंड शेयरर भाई, the only thing that kept him relevant in modern football was his Premier League goal record, और वो उड़ने वाला है भाई। that goal record is gonna disappear, it will be hucked by Haaland। और आपके क्या थॉट्स है हालैंड के इस रिन्यूअल के बारे में? अगर आप बार्सा फैन हो, रियल मैड्रिड फैन हो, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और अब चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे। बार्सिलोना वर्सेस गेटाफे मैच होने वाला है। वी आर बैक इन द लीग एक्शन, और हम चेस कर रहे हैं लीग को। वी आर 6 पॉइंट्स बिहाइंड एटलेटिको मैड्रिड, 5 पॉइंट्स बिहाइंड रियल मैड्रिड, और हमारी नेक्स्ट मैच है अवे अगेंस्ट गेटाफे भाई। एंड गेटाफे ना इज नॉट अ फुटबॉल क्लब, इट्स अ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। कोपा डेल रे में दे स्कोर्ड एन अर्ली गोल, ठीक है, जो मैं डरता हूँ भाई गेटाफे के अगेंस्ट, कभी नहीं होना चाहिए कि हम कंसीड करें एक अर्ली गोल। दे केप्ट 16% पोजेशन अगेंस्ट अ 4th tier स्पेनिश क्लब भाई। अगेंस्ट अ 4th tier स्पेनिश क्लब, एक ला लीगा का क्लब जो इतने साल से टॉप फ्लाइट फुटबॉल खेल रहा है, वो सिर्फ 16% पोजेशन रख रहा है, एंड दे स्टिल कंसीड 2 रेड कार्ड्स इन दैट गेम। तो भाई दैट्स गेटाफे बॉल भाई, दैट्स व्हाट गेटाफे इज। और हमने देखा है सीजन वी डोंट स्ट्रगल अगेंस्ट टीम्स जो आगे आके हमको अटैक करने से डरती नहीं। हमने उन टीम्स के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है विच लाइक टू सिट बैक एंड डिफेंड। तो जब तक गेटाफे गोल स्कोर नहीं करती है, इफ वी आर गुड डिफेंसिवली, इवन वी आर नॉट एक्सीलेंट, इवन इफ वी आर जस्ट गुड, आई थिंक वी विल विन द गेम। हमारे को जस्ट वो लैप्स नहीं करना, एंड वी डोंट वांट गेटाफे टू स्कोर ऑन अस फर्स्ट। और एक अर्ली गोल तो बिल्कुल भी नहीं। अगर खा भी रहे हैं, वी नीड अ क्विक रिस्पॉन्स, क्योंकि जितना 1-0 रहेगा स्कोर, बार्सिलोना के शोल्डर्स उतने डाउन होंगे। और इस सीजन बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हमने। एंड भाई आई कांट इमेजिन कि गावी गेम स्टार्ट नहीं करेगा, फिर आप साडो को भी नहीं हटा सकते, फिर आप ऑल्मो को भी नहीं हटा सकते। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग लाइनअप कि फ्लिक क्या पिक करेगा। आई थिंक पेड्री विल बी रेस्टेड, या अगर पेड्री खेलेगा तो आई थिंक ऑल्मो विल बी रेस्टेड। हु नोज भाई क्या होने वाला है। आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर ह्यूज लमीन जमाल और एंड रफीनिया परफॉर्मेंस। और दोनों जब एक्सप्लॉइट करते, जब इन बिहाइंड भागते हैं, तो हमने उनकी क्वालिटी देखी है। अगेंस्ट अ लो ब्लॉक दे नीड टू शो समथिंग एल्स ऑफ देयर गेम, एंड आई एम एक्साइटेड टू सी दैट दोस्तों। तो मेरी अगर प्रिडिक्शन की बात हो, तो आई एम प्रिडिक्टिंग a 2-0 Barcelona win, and I'm pretty confident in this one as well। तो आपके क्या थॉट्स हैं? अकॉर्डिंग टू यू, आर बार्सिलोना विनिंग दिस गेम, या गेटाफे जीतेगी? नेमार के कमेंट्स के बारे में क्या थॉट है? हालैंड के रिन्यूअल के बारे में क्या थॉट है? सब बताना कमेंट्स में, सेक्शन ओपन है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, पीस आउट।